थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत सामर्थ्य के लिए, आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए। प्रभु, आपका प्रेम अद्भुत है, आपकी सामर्थ्य भी अद्भुत है। आप अद्भुत रीति से काम करते हैं और आप मनुष्य को उसकी दशा से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करे और उस पर, उसके लिए, प्रभु के लिए, अपने उद्धारकर्ता के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर दे, उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य आप बना देते। हम बन नहीं सकते प्रभु, और ना ही हम किसी प्रकार का दावा कर सकते हैं, क्योंकि आप फलों के द्वारा प्रकट करते हैं और प्रगटीकरण ही प्रमाण है, और बिना प्रगटीकरण के प्रमाण नहीं है, और बिना प्रमाण के कोई बात मान्य नहीं। इसलिए प्रभु, मसीही जीवन में कोई दावा नहीं चलता, केवल प्रमाण चलता है। इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके वचन में अध्ययन और मनन करने के लिए आए हैं और वचन में पवित्र आत्मा हमको लेकर जाए, हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमारे हृदय और मस्तिष्क पर यीशु मसीह का लहू हम लगाते हैं, ताकि प्रभु हम वो समझें, वो सुने और वो देखें जो आप चाहते हैं कि हम सुने, समझें और देखें, जिससे हमारा उद्धार हो और आपकी महिमा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग ने अभी तक पवित्रता भाग 1, पवित्रता भाग 2 तक गए थे। उसके बाद हृदय की मूर्तियां, उसमें हम लोग गए थे, उसका भाग 1 देखा था और भाग 2 देखा था। आज हम पवित्रता भाग 3 में जाएंगे, और पवित्रता भाग 3 में अपना क्रूस उठाना। देखिए, जो तंबू में आप जब प्रवेश करते हैं, मूसा के तंबू में जब उसके आंगन में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही सबसे पहले हमको मिलती है बलिदान की वेदी, जिसे आप क्रूसिफिक्शन, आज हम लोगों के लिए वो मसीह की क्रूस है, वो वेदी है, और वहां पर हमारे लिए बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का बलिदान चढ़ाया। वही महायाजक है, वही बलिदान, वही बलि पशु भी है, सब कुछ वो है। जो तंबू में हम देख रहे हैं, इसमें सारी वेदी यीशु मसीह है। तो ये जो पीतल की वेदी जहां पे बलिदान चढ़ता था, ये भी यीशु मसीह है। उसके बाद पीतल की हौदी, ये भी यीशु मसीह, और जो प्रवेश करने के द्वार है वो सब यीशु मसीह, वो ऑल इन ऑल है। इसीलिए कठिन है, इसीलिए कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम प्रयास करके मसीह में आ सकते हैं। ना, नहीं आ सकते। आप जन्म लेकर आ सकते हैं, प्रयास से नहीं आ सकते। आपका किया गया प्रयास परमेश्वर मान्य नहीं है, परमेश्वर नहीं मानता, लेकिन आपका विश्वास के साथ आत्मसमर्पण, पश्चाताप। तो पूरी बाइबल में परमेश्वर के लिए जब आप सच्चा पश्चाताप एक दिन का नहीं, ये प्रोसेस है, ये सैंक्टिफिकेशन का पार्ट, ये डेली और दिन में कई बार करना पड़ेगा। पश्चाताप, आपको पश्चाताप के बिना, आप प्रार्थना भी पश्चाताप के बिना नहीं। आप, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना बताई थी, उसमें देखिए आप, उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये इच्छा प्रकट की जा रही, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार, वहां डेली ब्रेड की बात की गई, रोज की रोटी। मूसा के द्वारा परमेश्वर जंगल में जब इनको लेकर आया था, तो उन्हें डेली भोजन मिलता था, हाँ के ना। देखिए, वो प्रार्थना का भाग बना नए नियम। हमें प्रतिदिन कहा, जमाखोरी नहीं, परमेश्वर के राज्य में जमाखोरी है ही नहीं, और जमाखोरी करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस मानसिकता का व्यक्ति, कहने का मतलब तीसरी बात है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को। देखिए, यहाँ पर पश्चाताप, ये पश्चाताप वाला पार्ट है। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपकी कुछ नहीं सुने।
और प्रतिदिन के भोजन की मांग करिए। ये एक निवेदन है, डिमांड नहीं है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपना क्रूस उठाना। ये थोड़ा सा हार्ड स्टेप आता है, ये हार्ड स्टेप आएगा। और मसीहत में पूरी तरीके से जब तक आपके अंदर से आपका स्व, जिसको कहते हैं आपकी ईगो या मैं, या आपका स्वयं जो आप हैं, वो मर नहीं जाएगा, तब तक प्रवेश नहीं। मैं यानी हमारा ये मेरी इच्छा, मेरी भावना, मैं, ये आपके अंदर इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये सब चीज शून्य होनी। और इसीलिए अब जो तीसरा पार्ट है, ये है मसीह का क्रूस उठाना। ये वेदी है, ये वेदी को लेकर चलना है। और ये जो है हमें अपना क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। तो ये डेली वेजेस पे आपको क्रूसीफाई होना प्रतिदिन। उसने एक बार उठाया था क्योंकि वो पापी नहीं था, लेकिन हमें रोज उठाना है क्योंकि हम तो स्वभाव में ही पापी हैं। हम तो विचारों में पाप कर लेते बैठे बैठे, किसी के बारे में गलत विचार करते, पाप है ना। तो आप पाप करते रहते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति है, नेचर है, स्वभाव है। और इस स्वभाव से आपको छूटना है। कैसे? 50%, 20%? कितना छूटना है? कितना छूटना है? 100% आपको यहीं पर। और ये कठिन है, जंगल का मार्ग समझ लीजिए। कलीसिया में, मूसा के तंबू में ये जो वेदी है, इसके बाद पीतल की हौदी जो आती है ना, ये अंदर जाने के लिए आपको यहीं पर समय लगेगा। जितना समय लगेगा वो यहीं पे लगेगा। हम अपने लोगों में और उनके पूजा स्थल में परमेश्वर की पवित्रता को, यानी हम इजराइलियों में, जो हमारे अपने लोग हैं, उनमें और उनके पूजा स्थल में परमेश्वर की पवित्रता को देख रहे हैं। यानी मूसा के तंबू के अंदर की बात की जा रही है। यीशु की चेतावनी न्याय की चेतावनी है। यीशु का ये एक ऐसा पक्ष है जिसे हम हमेशा देखना या मानना नहीं चाहते। ये वाला चीज कोई मानने को तैयार नहीं है। ये पौलुस ने अगर इन चीजों को खोल के ना रखा होता तो आज तो सब लोग फ्री एंट्री है, तू भी आ, सबको मिल रहा है, जैसे खुला है दरबार और सबको मिलेगा। हाँ, सबको मिलेगा, लेकिन किनको मिलेगा और कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, यहां पर जटिलताएं हैं और कोई नहीं बताएगा। सब सरल रास्ता बना के बैठे हुए हैं और इसीलिए प्रवेश किसी को मिल नहीं पा रहा है। फिर भी हमें यह देखना होगा कि हमारी मंडलियों में पाप है। हमें यह भी देखना होगा कि लोग हमारी मंडलियों से दूर हो रहे हैं। हम उद्धार पाने वाले नए लोगों की आमद नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये है कि लोग भोजन की तलाश में एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में घूम रहे हैं। और इस तरीके से ये सारी चीजों का जो वर्णन किया गया है, ये ऐसा वर्णन किया गया कि लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक सांसारिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति जब कलीसिया में आता है, वो किसी परिवर्तित जीवन से प्रेरित होकर आता है। और जब वो उस परिवर्तित जीवन से प्रेरित होकर आता है तो वो ये सोचता है कि जैसे ये हो गया वैसे ही अचानक से चट से हमारे लिए हो जाए। हम इसका एग्जाम्पल आपको दे दे। एक मशहूर नाम, यानी जो ऐसा डॉक्टर जो बहुत सफल डॉक्टर हो, जिसके पास भीड़ लगी रहती है, हर व्यक्ति देखता है यार कितना पैसा कमाता होगा, कितनी भीड़, इसके पास कितने लोग आते हैं, लगता है ना कि हम भी ऐसा डॉक्टर बन जाए। लेकिन वैसा डॉक्टर बनने में उसने कितना समय लगा। हर आदमी चाहता तुरंत से हो जाए, विज्ञापन छपवाओ, बढ़िया आलीशान बिल्डिंग बनाओ और देखो भीड़ आ जाएगी। ना, डॉक्टर एक दिन में नहीं बनते, जमाने लग जाते हैं उनको। और अध्ययन अध्ययन अध्ययन, फिर उसके बाद रिसर्च अध्ययन, रिसर्च अध्ययन, प्रैक्टिस, किसी सीनियर के अंडर में रहना, डांट खाना, तमाम ये सब प्रोसेस में होकर जब व्यक्ति निकलता तब वो एक तराशा हुआ हीरा बनता है।
एक मसीही जीवन को एक हीरे, तराशे हुए हीरे से कंपेयर किया जाता है। तो परमेश्वर हमको पहले तराशेगा कि पहले दिन में ही आपको शोकेस में बैठा देगा? तराशने के समय आपको कष्ट होगा, वहां पे काट पीट चलती है, रगड़ घिस चलती है, समय लगता है। इसलिए धीरज से परमेश्वर की शरण में स्थिर रहना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। जब हम यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम विश्वास के द्वारा उसके साथ वाचा में प्रवेश करते हैं। ऐसा करने का अर्थ है कि हमें उस वाचा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। वाचाओं का ये ज्ञान कुछ ऐसा है जो कलीसिया में नहीं सिखाया जा रहा आजकल। ये परमेश्वर की वाचा का जो ज्ञान है ये आज नहीं सिखाया जाता है। हम नहीं समझते कि ये प्राचीन वाचाएं कैसे काम करती थी। अगर हम समझते तो हम समझ जाते कि व्यवस्था वास्तव में एक वाचा है। अब जब हम यीशु को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसने व्यवस्था के हर शब्द को जिया। इसी वजह से वो परमेश्वर का बेदाग मेमना हो सका। यीशु ने कहा कि वो अब वाचा को नवीनीकृत करने जा रहा है, रिन्यू करने जा रहा है। यानी दूसरे शब्दों में वो वाचा को खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसे संशोधित करने जा रहा था। वो अब मध्यस्थ बनने जा रहा था और उसका खून वो खून होने जा रहा था जो वेदी और लोगों पर छिड़का जाएगा। हम इसे निर्गमन 24 अध्याय में देखते हैं। उसने फसह के भोज में यह बात कही। भोजन भी वाचा की पुष्टि करने का एक बड़ा हिस्सा था। इसीलिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक करके हमको भोजन की तरफ जाना पड़ा था। और भोजन के बारे में कि परमेश्वर उनको लेके जा रहा था। वो वाचा के लोग थे और परमेश्वर उन्हें भोजन के द्वारा भी परख रहा था, उनको कुछ सिखा भी रहा था। और जो ग्रेट लेसन्स थे वो भोजन के द्वारा थे, वो भोजन के द्वारा थे। मैं आपको एक और चीज बताऊं, कंटिन्यूएशन में हम लोग चल रहे हैं और इसलिए कंटिन्यूएशन में ही रहेंगे। आपको ये जब आप पढ़ते हैं इसमें निर्गमन 16 अध्याय में जहां ये मन्ना और बटेर का जिक्र आता है तो वहां पर एक पद मिलता है, 16 अध्याय का 7 पद। वहां पे लिखा, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुलबुलाते हो उसे वो सुनता है। और उसने परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मूसा से, फिर मूसा से उसने कहा कि ये नहीं, इसके बाद उसने कहा था, हाँ 11 पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यहां पर एक चीज आ रही है, सांझ को तुम मांस खाओगे और भोर को तुम्हें मन्ना दिया जाएगा। ये सांझ और भोर, ये दिमाग में रखिएगा, सांझ और भोर, यानी ये दो वक्त ऐसे हैं जो उत्पत्ति के में जब परमेश्वर सृष्टि का निर्माण कर रहा था या सृष्टि की रचना कर रहा था, वहां पर रात और दिन नहीं थे, ये सुबह और शाम ही था। इसकी भी अलग मीनिंग है। बाइबल में लिखा एक एक शब्द जो पुराने नियम में लिखा है वो भेद है। इसीलिए नए नियम में बताया गया सुसमाचार एक भेद है, रहस्य। उसके बाद परमेश्वर का राज्य भी एक रहस्य है, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर पिता ये भी एक रहस्य, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये भी रहस्य है। हर चीज रहस्य, कलीसिया भी एक रहस्य है। ये जब तक आप पुराने नियम का एक एक शब्द का अर्थ नहीं समझ जाते तब तक आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये है। इसलिए आज जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कलीसियाएं हैं और ये कुछ नहीं, आप वचन में जाके देखेंगे सत्य वहां आपको मिलेगा और वचन पवित्र आत्मा हमको पार्ट्स में ही खोलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दर्शन है और ग्लोबल है। इसको एक बार में पूरा खोला नहीं जा सकता, इसीलिए पार्ट्स में चलते हैं और ये पार्ट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जैसे आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसका कनेक्शन कल के अध्ययन से होगा और जो कल निकल गया उस अध्ययन से भी कनेक्शन है और आगे भी कनेक्शन होगा। तो ये कंटिन्यूएशन पार्ट्स हैं और इसलिए जो व्यक्ति बीच के पार्ट्स छोड़ता है, आप एक पजल लीजिए, उसमें सब टुकड़ों को उसमें जोड़ना होता है तब एक बड़ी पिक्चर बनती है। आप वो बीच के कुछ टुकड़े गायब कर दिए, पिक्चर बनेगी? कभी नहीं बनेगी। इनकम्प्लीट
आपकी पिक्चर रहेगी और आप कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे। यही खास बात है, इसको समझिएगा। हम इसे उत्पत्ति 31 अध्याय के 54 वर्ष में देखते हैं। यहां पढ़िए, उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 54 पद, 54 वर्ष 31 अध्याय का। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। देखिए, वहां पे बलिदान चढ़ाया और भोजन करने के लिए बुलाया। परमेश्वर के लिए जब हम सैक्रिफाइस करते हैं तो भोजन भी करते हैं साथ में। तो वो जैसे इजरायली साथ में भोजन कर रहे हैं, सबने आत्मिक मन्ना खाया, सबने आत्मिक जल पिया, है ना, ऑल आर बैप्टाइज। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी, फेलियर कहां हुआ? पौलुस बार बार वो पुराना चित्र रख के हमसे बात कर रहा, बार बार। पवित्र आत्मा है ये, पौलुस के द्वारा काम कर रहा था, आज यहां फिर काम कर रहा। वो आपको बार बार ओल्ड टेस्टामेंट से निकाल के रखेगा, यहां पे पहले आओ। ये सेक्शन तुम्हारा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तुम आगे नहीं जा सकते, यर्दन पार नहीं जा सकते। देखिए, वो सब जंगल में मर गए थे, कोई यर्दन पार नहीं जा पा रहा था। क्यों? और मसीह की सेवकाई यीशु मसीह कहां से शुरू किया? उसने यर्दन से, है ना। यर्दन पार नहीं हो पाएंगे, यानी आप यर्दन को ये समझ लीजिए कि मूसा के तंबू में जब आप जाते हैं तो पीतल की वेदी के आगे कोई नहीं जा सकता, कठिन हो गया। जब तक ये वाला पार्ट आपका नहीं कंप्लीट होता आप आगे नहीं जा सकते। हाँ, उन्हें 40 साल लगे, नहीं जा पाए, और आज 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, 2025 वर्ष हो गए। मसीही जीवन वाले अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहे हैं, है ना। ये भ्रमित क्यों हो रहे हैं? सच्ची शिक्षा जहां दी जा रही वहां लोग भ्रमित हो रहे हैं, और जहां भ्रमित किया जा रहा है वहां लालच में फंस जाते। ये है कारण। आप अपनी मनोदशा के हिसाब से अपने लिए वचन सुनने वाले बटोरते हैं। ये लिखा हुआ बाइबल में कि वो अपने कानों की खुजली कारण अपने लिए अपने मन के मुताबिक प्रचारकों को चुनते हैं, इनको सुनेंगे। एक यहां पर देखिए कि हम देखते हैं कि एक दिन हम मेमने के विवाह भोज में खाएंगे, जैसे यहां पर बताया जा रहा है उत्पत्ति 31:54 में। वैसे ही हम मसीही लोग भी एक दिन मेमने के विवाह में भोज में खाएंगे, जो यिर्मयाह 31 में बताई गई नई वाचा की पूर्ति होगी। नई वाचा मसीह के विवाह पे जाके कंप्लीट होगी। ठीक, तो कलीसिया क्या दुल्हन है, जब यीशु मसीह इस दुल्हन को सबके सामने प्रकट करेगा, वो है विवाह भोज। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर यहूदियों का परमेश्वर है और यीशु अन्य जातियों का परमेश्वर है, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है। पुराने नियम वाला परमेश्वर ही नए नियम में है। ठीक, वहां पिता यहां पुत्र है, और फिर नए नियम के 2 भाग है, उसके आगे पेंतेकोस्त से पवित्र आत्मा भी है। तो ये 3 भाग में है बाइबल। अभी तक बाइबल को आप 2 भाग समझ रहे थे, नया नियम 2 भाग में है, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुराना नियम में तीनों है, और एक्चुअली तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो तीनों साथ में, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये तीनों एक हैं, लेकिन अलग अलग भाग में ये अलग अलग भी हैं। तो ये आपको ट्रिनिटी को जो कि अपने आप में एक भेद है, उसको भी समझना पड़ेगा साथ साथ। यीशु परमेश्वर है और वो यहूदियों का परमेश्वर है और वो यहूदियों का राजा है। ये वो यहूदियों का उद्धार करता है। परमेश्वर का प्रकाशन आदम के समय से लेकर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना तक जारी है। ये पूरी कंटिन्यूएशन चल रही। अब इसकी कड़ियां नहीं जुड़ती। फिजिकल माइंड से आप बाइबल पढ़ेंगे, कभी कड़ी नहीं जोड़ पाएंगे। पवित्र आत्मा ही इन कड़ियों को जोड़कर आपको दिखाएगा, देखो यहां दिखाया, यहां पे यही चीज, यहां पर जो पुराने नियम में हो चुका है वही नए नियम में फिर से हो रहा है। बस वहां फिजिकल था, यहां स्पिरिचुअल है। ये फर्क आता जा रहा है। वर्षों के दौरान परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिक से अधिक प्रकट किया। उसने आदम एक व्यक्ति, और अब्राहम, इजहाक और याकूब एक परिवार, मूसा एक व्यक्ति, और यीशु, ये सभी जो विश्वास करेंगे के साथ एक वाचा के साथ शुरुआत की। इन सब में हमको विश्वास करना है, आदम से शुरू लेकर और मसीह तक। आपको सब बातों को विश्वास से समझना है। ये कंटिन्यूएशन में दिखाया जा रहा है। तब आप मसीह में आते हैं,
तब आप मसीह में आते हैं। इसको आपको विश्वास से समझना है और विश्वास करना है। एक साथ वाचा के साथ शुरुआत की। पौलुस हमें बताता है कि हमें वाचाओं में जोड़ा गया है। हम अन्य जातियों को पौलुस बताता है ना कि तुम जो अलग थे और परमेश्वर की वाचाओं के भागी ना थे, मसीह में तुमको जोड़ दिया गया, तो हमें उसी में जोड़ा गया है। तो हम जुड़े जब, तो पीछे का खत्म हो गया क्या? हमारा कनेक्शन पीछे तक जा रहा है ना। जब आप किसी परिवार में किसी लड़की की शादी होती है तो उस परिवार के सारे पूर्वजों से उसका कनेक्शन जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है ना। और अगर वो उनको ना माने तो वो उस परिवार की है ही, एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो हमें मसीह में जोड़ा गया है। ये खास चीजें आप अपने दिमाग में फिट करते जाइएगा। वो आदम की वाचा के बारे में हमने आपको याद कीजिए, पुराना हमने आपको 5 वाचाएं बताई थी। आदम से की गई वाचा, नूह से की गई वाचा, नोआदिक कॉवेनेंट, अब्राहमिक कॉवेनेंट, और उसके बाद और हमने 3 वाचाएं और बताई थी लास्ट में, न्यू कॉवेनेंट। तो ये जो 5 वाचाएं हैं, ये बाइबल में 5 नंबर इज द नंबर ऑफ ग्रेस। ये 5 वाचाएं मसीह में पूरी हो, 5 वाचाएं। और ये 5 वाचाओं के लोग भी मसीह में माने जाएंगे। तो ये 5 वाचा के लोग हैं। परमेश्वर वाचा बांधता गया, लोगों को कलेक्ट करता गया हर युग में, और नए नियम में वो एक ही वाचा बांधी है पुत्र के द्वारा। और जितने इस युग में, नए नियम में भी जो युग चल रहा है, हम लोग एंडिंग साइड में बढ़ रहे हैं, तो जितने लोग मसीह में आते जाएंगे वो परमेश्वर के राज्य के में आते जाएंगे। ये परमेश्वर ने योजना रखी है। वो एक पौलुस हमें बताता है कि हमें अब्राहम, इसाक, हमें वाचाओं में जोड़ा गया है। वो आदम की वाचा के बारे में बात कर रहा था कि एक उद्धारकर्ता आएगा, अब्राहम, इसाक और याकूब, जो भूमि और सुरक्षा और वित्तीय आशीर्वाद का वादा था। और मूसा की वाचा जो हमें आज्ञाकारी होने और पवित्रता में चलने की आवश्यकता है, इसके लिए दी गई। तो जो मूसा की व्यवस्था है ना, ये हमें पवित्रता और परमेश्वर का आज्ञाकारी होने में होकर उसके साथ चलने की आवश्यकता है। इसलिए परमिशन दी थी कि यहां से ये ट्रेनिंग स्कूल है। मूसा की व्यवस्था जो है वो ट्रेनिंग स्कूल है। इसमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है? पवित्रता में कैसे हमको प्रतिदिन की पवित्रता, नैतिक पवित्रता, चरित्र में पवित्रता, विचारों में पवित्रता, आपके जीवन के यानी आपके पूरे अस्तित्व में पवित्रता, और उसके बाद आज्ञाकारिता। पवित्रता, आज्ञाकारिता, पवित्रता, आज्ञा। पवित्रता का मतलब हमने सरल बताया था ना, टू सेट अपार्ट, आपको अलग कर लेना संसार से और सब मनुष्यों से अलग करना। आप भिन्न हो जाएंगे। जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं करें, यह है पवित्रता। दुनिया में सब लोग जो कर रहे हैं, जो कॉमन चल रहा है, आप उससे उसका भाग नहीं बनेगा। आप अपने आप को अलग कर लेंगे, बहाना मार के कर ले, चाहे जैसे कर ले, आप अपने आप को अलग कर लेंगे। भैया हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे बिना झगड़े। झगड़ा नहीं करना। अगर आपने झगड़ा किया तो आप वाचा में नहीं। ये काम बिना झगड़े करना, फ्रेंडली वे, ताकि लोग आपकी बात को समझें। धीरे धीरे लोग आप पर केंद्रित होने लगेंगे। अच्छा ये जाते नहीं है, लेकिन ये इस चीज के लिए कट्टर नहीं है। झगड़े का मतलब कट्टर होना, कट्टर नहीं होना। बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से कि लोग कहें कि नहीं चलो ठीक, इनका मन नहीं, ये नहीं है। आपको पवित्रता में अलग होना है और आज्ञाकारी होना है। यीशु ने इनमें से किसी को भी समाप्त नहीं किया, परंतु ये सारी वाचाएं यीशु मसीह में कंप्लीट की जा रही हैं। इनमें से कोई खत्म नहीं हुई है। और कैसे झूठे प्रचारक कहते थे अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना। कहां एक भी मसीह हुआ? सब झूठे मसीह बन गए। ये आपके दिमाग में अपने आप को आप धोखा देने लगेंगे। आप दुआ तो करने लगेंगे, लेकिन दुआ में आप शारीरिक चीजें मांगने लगेंगे। कहां मसीह हुआ? आपका शरीर और ज्यादा लालची हो जाएगा, है ना। जितनी ज्यादा दुआ उतना ज्यादा लालच, या जितना ज्यादा लालच उतनी ज्यादा दुआ। यही कर रहे लोग। यीशु ने इनमें से किसी को भी समाप्त नहीं किया, परंतु उसने वो हमारे लिए मार्ग बन गया। यीशु मसीह ही मार्ग है। तो ये जो पूरा तंबू है ना, ये मसीह है, मसीह की देह।
आप कलीसिया समझ लीजिए, इसके 3 लेवल चलेंगे। जैसे ही आप कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो पहला भाग जो है ये शारीरिक भाग, यहाँ पब्लिक मिलेगी, आपको लोग मिलेंगे, आपका ज्यादा ध्यान कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसने क्या किया, इसमें लगा रहेगा। बहुत लंबे समय तक आप इसमें फंसे रहे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है, ये चलता रहेगा इसमें। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए इसमें से बहुत से लोग वो आत्मिक मेयार में परिवर्तित होकर पहुंचने लगेंगे। वो यहीं पे होंगे लेकिन उनकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाती है, वो भी लोग होंगे, लेकिन वो बड़ी गिनती के होते। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा बॉडी का, ये चीज दिखाई गई है। यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बन गया, हम उसमें शामिल होकर भागीदार बने यदि हम उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी। कठिन चीज क्या लगी इसमें? बस ये हुक्म ही तो नहीं मानना है, जिद्दी ढीठ, ये हमारा शारीरिक स्वभाव है। जब तक ये खाल उतार नहीं देगा तब तक आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। यीशु के अनुकरण करता, हिब्रू विचार में किसी का शिष्य होना अपने शिक्षक की नकल करना था। उसके हर शब्द, तौर तरीके और यहां तक कि विचार भी। मुझे लगता है कि हम कहेंगे कि शिष्य उस व्यक्ति का क्लोन होगा। हाँ सही बात है, उस व्यक्ति की हूबहू दूसरी कॉपी वो शिष्य होता है। ठीक, तो शिष्य, आप किसके शिष्य हैं? आपके जीवन से ये बात प्रकट होगी, आपके व्यवहार से प्रकट होगी कि आप किसके शिष्य हैं। उस व्यक्ति का क्लोन होगा। एक तरह से यीशु पिता के समान ही थे, तो यीशु मसीह पिता का क्लोन है ना, पिता के समान ही थे। यीशु ने सिर्फ अपने पिता के शब्द कहे और उन्होंने वही किया जो उन्होंने अपने पिता को करते देखा। यीशु अपने पिता की तरह ही थे। उन्होंने फिलिप्पुस से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। 14 अध्याय का 9 पद। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, 14 अध्याय का 9 पद, यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस से कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। और जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता को देखा। तो जिसने पौलुस को देखा उसने यीशु को देख लिया। पौलुस, यीशु किसमें प्रकट हुआ? पौलुस में। तो लोगों ने पौलुस में यीशु को नहीं देखा, और जिसने वचन को देखा उसने यीशु को देख लिया, है ना। आप देखिए कैसे, क्योंकि वो वचन था। हमें भी इसी तरह यीशु का अनुकरण करना चाहिए, और इसी तरह उनके शिष्यों ने भी उनसे सीखा। जब उन्होंने उनसे पूछा कि प्रार्थना कैसे करें, तो वे यहूदी होने के नाते जानते थे कि प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि प्रार्थना यहूदी धर्म की नींव है। तो प्रार्थना का जो कॉन्सेप्ट आ रहा वो जेश रिलीजन से आ रहा। यहूदी लोग, हर व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। यहूदी लोग इस बात पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। हम फंस चुके हैं, बहुत छोटी उम्र में फंस गए थे, बहुत कस के उसने मुझे हड़का दिया। तो मैंने तो ये सोचा था कि इसका सामना दोबारा ना हो। प्रार्थना पे उसने बोल दिया था कि आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, आपका खतना नहीं हुआ, आप यहूदी नहीं, आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। यहूदी लोग प्रार्थना करते थे, वो बहुत उनका तरीका है, वो एक प्रेयर शॉल होती है, उस प्रेयर शॉल को ओढ़ते थे और वो उनको सिखाया जाता, जिसकी पूरी शिक्षा होती थी परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर से हमें कैसे प्रार्थना करनी है, क्या शब्द बोलने। हमने आपको शेमा प्रेयर बताई थी ना, वो यहूदी लोग उस तरीके वचन के आधार पर प्रार्थना करते थे। वो ऐसे नहीं मन में जो आया बक 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 बक। देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला था, अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। वो ये था यहूदी, और इसलिए वो इन सब बातों पे डांट कर शिक्षा दे रहा था। चेलों ने उस शिक्षा को ग्रहण किया था। और जब तू प्रार्थना करने आए, प्रार्थना की कंडीशंस देखिए। जब तू परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना कहां करोगे? परमेश्वर की उपस्थिति में। ये तो नहीं ना कहीं भी बैठे प्रार्थना कर ली। आज वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना। देखिए वो मंदिर के अंदर याजक जब जाता था वो प्रार्थना करने जाता था, तो वो अंदर जाना पड़ता प्रार्थना। यहां कहां? पवित्र स्थान में
प्रार्थना। तो पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अभी हम लोग फंसे तो हैं, फंसे हैं ना? अंदर क्यों नहीं प्रवेश मिल रहा है? और जब अंदर प्रवेश पाएंगे आप, तब आप याजक हो जाएंगे, तभी प्रवेश पाएंगे और तभी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आज देखिए कलीसियाओं में क्या सिखाया जाता है, सब लोग करो प्रार्थना, सब लोग करो। ऐसे नहीं, वचन में जाकर देखो, नॉट एवरीबडी। आप नाम ले सकते हैं लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना पे अलग से पूरा वो टीचिंग दी थी। अन्य जातियों की नाई बकबक ना करना, तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है, यानी परमेश्वर हमेशा तुमको देखता है, उसकी प्रेजेंस में जाओगे। गुप्त में का मतलब परम पवित्र स्थान में, पर्दे के पीछे, वो गुप्त में, वहां से देखता है। और प्रार्थना करने कहां जाते थे? पर्दे के इस पार, वहां पे। और वहां पे जो धूप की वेदी थी, जो खुशबू जलाई जाती थी, वो धुआं उठता था, ये प्रार्थना। इसको प्रकाशित वाक्य में खोला गया है। तो आप देखिए, एक मेथड है, एक तरीका, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना, ताकि आप परमेश्वर, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना है। आप परमेश्वर को जाने बिना, परमेश्वर का स्वभाव जाने बिना, परमेश्वर की इच्छा जाने बिना आप उसके सामने कैसे जाकर बोल सकते हैं? आप कभी किसी जज के सामने घुस के दिखा दीजिए, अपने जाकर बोलना शुरू कर दी, नॉट अलाउड। हाँ, वहां पे ये कानून है, आपको वहां बोलना ही नहीं है। आपकी ओर से प्रवक्ता होता है, वकील, वो बात करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमें कानूनी तौर पर क्या बात करनी है, कैसे करनी है। यही चीज यहां पर भी है, यही चीज यहां पर है। आप इस बात को समझेंगे तो आपको आशीष मिलेगी और आप में अपडेट होंगे आप कि नहीं, प्रेयर बहुत मामूली चीज नहीं है। ये प्रार्थना उनकी नींव हुआ करती थी, लेकिन हर रब्बी ने अपने शिष्यों को प्रार्थना के अपने तरीके, देखिए जो यीशु मसीह के टाइम में आप देखिए तो जितने भी वहां पर जो इनके शिक्षक हुआ करते थे, शास्त्री फरीसी, ये रब्बी कहलाते थे। हर रब्बी ने अपने शिष्यों को अपने तरीके से प्रार्थना करना सिखाया। यही पैटर्न आज कलीसियाओं में हर पास्टर अपने तरीके से लोगों को प्रार्थना करना सिखा, यही हो रहा ना। अब यीशु मसीह ने इनको क्यों होका था, क्यों इनको डांटा था बात बात पे? क्योंकि ये गलत कर रहे थे, ये तरीका ही नहीं था। आप लोगों को अपना तरीके नहीं सिखा सकते। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का तरीका लोगों के सामने वचन के रूप में रखता है। ये है परमेश्वर का तरीका, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। और आपको ज्यादा पता है, अगर आपके सामने परमेश्वर का पूरा प्लान रख दिया जाए, उसकी इच्छा रख दी जाए, उसकी सारी प्लानिंग रख दी जाए, मैक्सिमम लोग ना करेंगे। हाँ, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं करेगी। सत्य को ग्रहण करना, सत्य पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन आपको अगर भ्रम में कुछ लालच वाली बातें कर दे, लपेटी हुई, पट 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 सब आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें चाहिए। परमेश्वर सबको देना मांगता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हर रब्बी अपने शिष्यों को प्रार्थना के अपने तरीके सिखा रहा था। आमतौर पर ये अमीदा यानी 18 आशीर्वाद का संक्षिप्त रूप था, जिसे केवल कब कहा जाता था? जब वे यात्रा पर होते थे। उन्होंने उन्हें जो प्रार्थना सिखाई उसे आज हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई उसे आए है हमारे पिता वाली प्रार्थना, ये है मॉडल प्रेयर। अब इस प्रार्थना में देखिए आपकी डिमांड बताई गई कि आपको परमेश्वर से प्रतिदिन का भोजन मांगना है। और आप देखिए कि कलीसियाओं में लोग क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, है ना। और प्रतिदिन का भोजन जो आत्मिक भोजन है वो नहीं मांग रहे, वो नहीं चाहिए। प्रभु मन्ना नहीं खाना है, हमारी इच्छा ये है, हमको ये दो। तो वो पीछे ले जाके पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि अपने मनमानी से चीजें मांगोगे तो जैसे उन पर नाराज हुआ तो तुम पर भी होगा। इसलिए यीशु के अनुयायियों के रूप में हमें भी पूरी तरह से वही करना चाहिए जो उन्होंने किया था। हमें कोई भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि वही प्रार्थनाएं करनी चाहिए जो उन्होंने की थी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हाँ, अगर तुम्हारे मन में
किसी व्यक्ति के लिए कुछ गलत भावना है, पहले बाहर जाओ, उससे गले मिल के आओ, उससे क्षमा प्राप्त करके आओ, फिर आके करो। तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी। देखिए, आपको प्रार्थना शुरू करने से पहले क्षमा क्यों चाहिए? नहीं समझ में आया क्यों चाहिए? परमेश्वर पापियों की सुनता नहीं। पहले आपको क्षमा चाहिए और क्षमा पाने के बाद ही आपकी सुनी जाएगी। तो पहला पड़ाव ही कठिन है, नहीं तो क्षमा, यही तो बात है। इसीलिए आप देखिए, करोड़ों लोग कर रहे हैं प्रार्थना, किसकी सुन पा? किसी की नहीं सुन पा। वो तो बीच में संयोग से किसी को कुछ मिल जाता है, सोचता परमेश्वर दे रहा। परमेश्वर नहीं ऐसे देता। परमेश्वर जब देता है ना, उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर परमेश्वर आपको पैसा देगा तो उसमें दुख नहीं होगा। परमेश्वर कोई भी चीज देगा उसमें प्रेम होगा, उसमें वो नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ये नीति वचन में भी लिखा है, ये भजन संहिता में भी लिखा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आपको आसमान से कोई चीज टपकाएगा नहीं, वो आपको ब्लेस करेगा और आपको सक्षम बनाएगा। आप चीजों को प्राप्त करेंगे, वो आपको कहीं से ऐसे झटके से नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर एक बार नहीं देता, वो आपको जब आपसे प्रसन्न होगा ना, तो आपको मिलता रहेगा। यीशु मसीह क्या कहता है? पहले उसका राज्य और धार्मिकता को, बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलने लगेंगी। ये कंटिन्यूएशन शुरू हो जाता है। ये नहीं कि एक दिन मिली एक दिन नहीं, एक दिन मिला एक दिन सूखा, एक दिन बारिश एक दिन सूखा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो अमीदा को संदर्भित करता है, खड़े होकर प्रार्थना करना और क्षमा करके आकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना और प्रार्थना करना, ये अमीदा है। अमीदा, ये यहूदी लोग इसे कहते हैं अमीदा। ये अमीदा को संदर्भित करता है, जिसे सुबह और शाम को खड़े होकर दिया जाता था। खड़े होकर प्रार्थना की जाती और सुबह और शाम। देखिए यहाँ पे सुबह शाम आया ना, ये सुबह शाम याद रखिएगा। इस पे बहुत गजब कि दिमाग की नसें खुल जाएंगी आपकी। इतना पूरी बाइबल में सुबह शाम है, पूरी बाइबल में सुबह शाम। हमें भी लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद। प्रार्थना से पहले जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो क्या किया जाता है? पश्चाताप। जी 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय का 17 पद पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्या करो? मन फिराओ का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। पश्चाताप, मुड़ जाओ संसार की बातों से, सांसारिक जीवन से और हर चीज से मुड़ जाओ। यह है मन फिरा। पश्चाताप करो। कह रहे अब तक मैं क्या कर रहा था? परमेश्वर ने हमारे अपने इकलौते पुत्र को हमारे पाप के लिए बलिदान कर दिया और दया और करुणा दिखानी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 29 पद से 34 पद तक पढ़िए। मत्ती 20 अध्याय 29 पद से 34 पद तक। 29 वर्ष से हैं? जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे चले गए। ये नहीं कि चंगे हो गए घर भाग गए,
उसके पीछे चले गए। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब उसके अनुयायी बन गए। देखने लगने का मतलब यीशु मसीह का जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपकी आंख खुल जाएगी, आपकी मन की आंखें खुल जाएंगी, आप उसके पीछे चलने लगेंगे। और अगर उसके पीछे नहीं चल रहे इसका मतलब मन की आंखें नहीं खुली। हमें भी बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। कैसे? अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में, हम लोगों से संपर्क करेंगे और मसीह अपना काम करेगा, है ना। लोग फिजिकली खुद जुट जाते हैं, नहीं, हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारी देह। तो प्रभु की उपस्थिति मंदिर में होगी, काम कौन करेगा? प्रभु करेगा ना। तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर निवास करेगा, वो काम करेगा जो डिवाइन वर्क है या आश्चर्य कर्म है। बाकी आपको लोगों के साथ संपर्क साधना, उनसे बातचीत करनी। तो हम उसके पीआरओ हैं जो बात करते हैं लोगों को समझाते हैं, ये हमारा काम है। मरकुस रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 17 और 18 पद पढ़िए। मरकुस 16 अध्याय का 17 और 18 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, अगर सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। कैसे? ये तो वही बात हो गई कि परमेश्वर ने मूसा से कहा तू लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। कैसे? जब तुम विश्वास से लाठी उसकी ओर बढ़ाओगे समुद्र की ओर तो परमेश्वर उसे 2 भागों में कर देगा। वही बात यहां कही है, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। कैसे? तुम्हारे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा यानी मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और हाथ रखेगा, वो चंगा करेगा। हम नहीं कर रहे, ये खुद ही कोई तो मारना है, ये मैंने किया, मेरी दुआ से हुआ। हाँ, वो करेगा। एक कोलैबोरेशन वर्क है। इसीलिए कहते हैं हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हम परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर, हमारा शरीर मंदिर है और हमारी आत्मा परमेश्वर का सहकर्मी है और परमेश्वर का आत्मा मेन काम करता है। ठीक जैसे चेले यीशु मसीह के साथ चलते थे, काम करता था ना, वैसे ही प्रभु आज भी काम करना मांगता है। उसको वैसे ही चेले चाहिए समर्पित, कि वो उसका हुक्म माने और उसके अकॉर्डिंग चले। ये चीज यहां पर आपको स्पष्ट होने, हमें परमेश्वर के नियुक्त समय का पालन करना चाहिए, मनुष्यों के नहीं। दूसरे शब्दों में हमें राज्य का जुआ उठाना चाहिए। पौलुस अपने पाठकों से कहता है कि वे उसका अनुकरण करें क्योंकि वो यीशु का अनुकरण करता है। इसका मतलब है कि पौलुस ने व्यवस्था का पालन किया। उसने 7वें दिन सबत और परमेश्वर के सभी नियुक्त समयों का पालन किया, जिसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ने से जानते हैं। उसने वो सब कुछ किया जो यीशु ने किया था। उसने एक भी चीज नहीं बदली। अगर उसने ऐसा किया होता तो वो यीशु का अनुकरण नहीं कर सकता था, ना ही वो यीशु का शिष्य हो सकता था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को रद्द करता है या व्यवस्था के बारे में बोलते हुए, जब हम वचन बोलते हैं परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बोलते हुए अगर रद्द करता है और दूसरों को भी वैसा ही सिखाता है, वो राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 19 पद है, ये पढ़ के देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 19 पद। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, खुद तोड़े और फिर वो अपना वर्जन जो उसने तोड़ा है और अपना वर्जन बनाया वैसे ही दूसरों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और वैसे ही उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा।
बस यहां पे देखिए, इसलिए हमें यीशु का अक्षरशः अनुकरण करना चाहिए। जब यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि जाओ और शिष्य बनाओ, तो वो कह रहा है जाओ और लोगों को मेरा अनुकरण करना सिखाओ। तो पहले खुद करेंगे तभी तो सिखाएंगे, हैं? कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो, तुमको बस लेक्चर दे रहे हो, तुम मानो या ना मानो, और उल्टा सीधा। यीशु का अपने पीछे चलने का आह्वान, यीशु मसीह ने जब लोगों को अपने पीछे बुलाया, पीछे चलने के लिए बुलाया, तो उसकी बुलाहट देखी गई थी। यीशु ने ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें खुद को नकारना होगा और हर दिन अपना क्रूस उठाना होगा। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 23 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है जी, लूका 9:23, उसने सबसे कहा, अगर, यदि का मतलब अगर का मतलब यह है कि आप आना चाहते हैं तो, दबाव नहीं है, शिक्षा है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से या अपनी खुदी से या अपना स्वयं का इनकार करे, मैं कुछ नहीं। और क्या चीज, मन्ना कैसे खिलाता था? परमेश्वर के यहां हफ्ते का कोई चक्कर है ही नहीं, डेली का है ना? और लोग क्या ट्रेडिशन बना के बैठ गए, हफ्ते में 6 दिन तुम अपने मन की कर लो और एक दिन आओ बिगड़े बच्चे के समान, और इधर सुनो इधर निकालो फिर चले जाओ, और कहो कि परमेश्वर हमें दे नहीं रहा। क्यों देगा? इजरायलियों को क्या सिखाने के लिए ले गया था जंगल में? डेली मन्ना खाना और परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसके अकॉर्डिंग चलना, यही तो सिखाने ले गया था। हमको भी ले जाएगा जंगल। देखिए, सब लोग अपने अपने जंगल में फंसे हुए। आपका जीवन, आपकी पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक, सब जंगल में है। आप ऐसे फंसे हुए, आप निकल नहीं सकते, ये भव सागर में फंसे हुए आप। अब यहां पे देखिए वो क्या कह रहा था कि अपने आपे का इनकार करे, प्रतिदिन करना ही है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होने, ये रोज करना, अपना क्रूस उठाना है, यीशु मसीह का नहीं। ये नहीं कि लकड़ी की बनवा ली और यीशु मसीह ने उठाई थी, हम क्यों उठा रहे हैं। अभी आप समझ लीजिए क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझना है। यीशु का इससे क्या मतलब था? बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु का मतलब था कि अगर कोई बीमारी है तो वो अपना क्रूस उठा रहे हैं, या अगर उनके पास कोई समस्या वाला बच्चा है जिससे उन्हें निपटना है तो वे अपना क्रूस उठा रहे हैं। लेकिन क्या उसका यही मतलब था? चलिए करीब से इस पर भी नजर डालते हैं। यीशु ने आगे कहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। पौलुस हमें यह बताता है, हे भाइयों, परमेश्वर की दया से अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाओ, जो तुम्हारी आत्मिक आराधना है। रोमियो 12 अध्याय का पहला पद है। तो हम देखते हैं कि अपना क्रूस उठाना परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राणों को त्यागने के समान है। अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए त्यागना। अब ये कठिन चीज आ गई, ये तो क्रूसीफाई होना है। जब हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ एक हो गए तो पौलुस कहने लगा, तो ये निश्चय है कि हम उसके जी उठने में उसके साथ एक होंगे। तो आप पुनरुत्थान आपका होगा। क्रूस मृत्यु का साधन था। इसे अधिकतम पीड़ा और कष्ट पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे शर्मिंदगी लाने के लिए भी डिजाइन किया गया था, क्योंकि व्यक्ति को नंगा करके लटकाया जाता था। मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपको क्रूस में दिखाई देता है, एक वो कपड़ा लपेटा हुआ, ये सच्ची पिक्चर नहीं है। सच्ची पिक्चर कोई लगाएगा, सच्ची पिक्चर कोई नहीं लगाएगा। सच बता रहे हैं आपको। यीशु मसीह को बिल्कुल नंगा टांगा, टोटल नेकेड। और टोटल नेकेड
क्यों टांगा गया था? आदम ने और पत्नी ने जब फल खाया तो ये नंगे हो गए परमेश्वर के साथ। अब परमेश्वर ने उनकी नग्नता को, नंगेपन को ढांकने के लिए वहां पर एक बलि की थी, मेमना बलि किया था और उसके चमड़े के वस्त्र से उनको ढांका था, नंगापन ढांका था। यीशु मसीह ने हमारे नंगेपन के लिए, क्योंकि उसको कहा गया था यहूदियों का राजा है, ये तख्ती लगी थी ऊपर, और इसका प्रमाण नंगा करके ही बताया जा सकता था कि खतने वाला है, इसलिए उसे नंगा था। आज कोई वो पिक्चर टांगेगा नहीं, इसे शर्मिंदगी लाने के, इसीलिए लिखा उसको शर्मिंदगी लाने के, उससे, क्योंकि व्यक्ति को नंगा करके लटकाया जाता था। पौलुस हमें बताता है हमें सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर उस व्यक्ति के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है जो विश्वास करता है, पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए भी। क्योंकि क्रूस का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए जो बचाए जा रहे हैं ये परमेश्वर की शक्ति है। इसलिए शर्म के बावजूद शिष्यों के रूप में हमें अपना क्रूस उठाना चाहिए और यीशु के साथ खुद को क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। क्या यीशु का मतलब सचमुच खुद को क्रूस पर चढ़ाना है? खैर, हम जानते हैं कि इसका उत्तर नहीं है। यीशु मसीह कभी नहीं चाहता था कि हम अपने आप को क्रूस पे मार दें। क्रूस तो उसने ले ली ना, हमारी मृत्यु ले ली। हमको उस मृत्यु को, हमें अपनी इच्छा, कल्पना, भावना, अपनी स्वयं की, अपने आप को, जो हमारा स्व है, उसको क्रूसीफाई करना है और रोज करना, क्योंकि वो रोज एक नई चीज आपके मन में पैदा करेगा और आप उसके लिए खड़े रहेंगे। ये करना, ये करना, आज मेरा मन ये कर रहा, आज मेरा मन ये कर रहा है। आपका मन रोज करेगा। ये जो आपका मन कर रहा है ना, यही स्व है, इसी को मारना है। कैसे मारना है? रोज क्रूसीफाई करना, इसको मृत्यु दंड देना है। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपको सामर्थ कौन देगा? परमेश्वर के वचन से, और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा ताकि आप ये कर सकें। और ये प्रैक्टिस है, ये जब आप करने लगेंगे तो आपको इसमें आनंद आने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा और आप इसमें अपने जीवन में जयवंत होने लगेंगे। यहां पे हमने ये देखा कि यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि हम खुद को क्रूसीफाई करें, वो ये नहीं चाहता था। हम जानते हैं कि उसका उत्तर नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह है कि हमें अपने शरीर, अपनी इच्छाओं, अपने जीवन को खुद के लिए मरकर नकारना है। पौलुस लिखता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, और वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूं, कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि व्यवस्था के पालन से उद्धार पाऊं, पर मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर की ओर से विश्वास के कारण उद्धार पाऊं, कि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये फिलिपियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है। उसे जानने का क्या मतलब है? मैं उसे जानूं, उसके मृत्युंजय की सामर्थ। उसे जानने का क्या मतलब है? ये शब्द जानना, हिब्रू में इसको कहते हैं यादा। यादा वही शब्द है जिसका उपयोग वाचा का उल्लेख करते समय किया जाता है। ये केवल उसका ज्ञान होना नहीं है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना। परमेश्वर ने अपना नाम इजरायलियों को प्रकट किया और मिस्र पर अपने न्याय और दास्ता से उनके उद्धार के माध्यम से उन्होंने अनुभव किया कि ये नाम सत्य था। फिर उसने व्यवस्था देने के द्वारा खुद को और प्रकट किया। यूहन्ना लिखता है, इससे हम जानते हैं कि हम उसे जान गए हैं यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। लेकिन जो कोई उसके वचन को मानता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम सचमुच सिद्ध हुआ है। इससे हम जानते हैं कि हम उसे जानते हैं। जो कोई कहता है कि वो उसमें रहता है, उसे चाहिए कि आप भी उसी तरह चले जैसा वो चलता था। ये शब्द जानना उसका भय मानने, पहला राजा
8 अध्याय उसका 43 पद पढ़िए। पहला राजा 8 अध्याय उसका 43 पद। परमेश्वर को जानना, ये कहना कि हम उसे जानते हैं, हमने उसे जान लिया है, ये कहना भी बहुत भारी बात है हिब्रू लैंग्वेज में। तब तो अपने स्वर्ग के निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेसी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरे नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान। देखिए, इज़राइल को पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा है कि ये परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर कितना कठोर है और परमेश्वर कितना डिसिप्लिन पसंद करता है। ये इज़राइलियों से सीखना पड़ेगा। बहुत डिसिप्लिन होता है उनकी लाइफ, बहुत डिसिप्लिन। आप वो डिसिप्लिन यहां कभी देखेंगे भी नहीं, और वही डिसिप्लिन पवित्र आत्मा हमसे बता रहा है। आपको यहां पर ये रेफरेंस बता रहा है कि पूरी दुनिया के सारे देशों के लोग इजरायली लोगों को परमेश्वर से बात करना, कैसे परमेश्वर के सामने उपस्थित होना, ये देखें, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला इतिहास 28 अध्याय का 9 पद। उसकी सेवा कैसे की जाती है, ये इजरायलियों से सीखना है। पहला इतिहास 28 अध्याय का 9 पद। जी, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 9। हे मेरे पुत्र सुलेमान। देखिए, दाऊद अपने बेटे से बात कर रहा है, राजा अपने बेटे से बात कर रहा है, दूसरे राजा से। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को जान रख, उसको जान के उसको मान। जी, और खरे मन और प्रसन्न जीव का मतलब समझते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आपको खुशी और आनंद के साथ है। देखिए, भजन संहिता भरा पड़ा है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, आनंद के साथ उसकी स्तुति करो। ये आनंद नहीं है, उद्धार नहीं है जिसके जीवन में, उसके जीवन में आनंद नहीं है। सब यूं आते हो, ये एक्सप्रेशन दिखा, आपके दिल को यहां पे भाव दिखता है चेहरे पे, और चेहरा जो दिखा रहा है ये सत्य है। जी, प्रसन्न भाव से उसकी प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मनों को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या पैदा हो रहा है, वो भी सब जानता है, और क्यों हो रहा है। इसलिए उसके पास आने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए आपको बहुत शुद्ध होने की जरूरत। और फिर एक और पद पढ़िए, यशायाह 43 अध्याय का 10 पद। ये बहुत मशहूर है, और उस पर भरोसा करने के लिए आपको ये देखना है इजरायली कैसे भरोसा करते हैं। यशायाह 43 अध्याय 10 पद। यहोवा की ये वाणी है, तू मेरा साक्षी हो और मेरा दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि ना, कुछ ग्रामर गलत हो गई, कि समझकर मेरी प्रतीति करो। पहले समझो और फिर मुझ पर भरोसा करो, और ये जान लो कि मैं वही हूं। पहले तुम जान तो लो कि कौन है, कौन सा यीशु। आज कौन से यीशु के बारे में बता रहे हैं? यहूदी वाला है कि कोई और है? यहूदी तो बहुत कट्टर होते थे सत्य के मामले में। आपको सच्चा यीशु जो मिलेगा वो यहूदी होगा। जी, उद्धार यहूदियों में से यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 में वो सामरी स्त्री से बोला था। देखिए, और प्रभु के योग्य सीधे मार्ग पर चलना। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 10 पद।
जी, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। ये समानांतर एकदम, देखिए, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ ये घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए। पर पौलुस उसे पूरी तरह से जानने के लिए कह रहा था, इसलिए जब हम उसे सही मायने में जान लेंगे तो हम उसकी शक्ति को भी जान लेंगे, क्योंकि वही आत्मा जिसने यीशु को कब्र में से उठाया था वो हमारे अंदर तब रहता है जब हम उसे सही मायने में जानते हैं। पौलुस लिखता है कि कुछ ऐसे भी हैं जो भक्ति का भेष तो करते हैं लेकिन उसकी शक्ति को अस्वीकार करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 5 पद है। फिर से उसके लिए वाचा में चलना पड़ता है, फिर उससे इसके लिए वाचा में चलना पड़ता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उसे सच्चाई से जान सकते हैं। ये शक्ति उद्धार में चलना है, जिसमें शासकों और प्रधानों और स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट शक्तियों, हर तरह की बीमारी और व्याधि पर अधिकार रखना शामिल है। ये वे संकेत हैं जो एक विश्वासी का अनुसरण करेंगे, जैसा कि मरकुस 16 अध्याय के 17-18 में हमने पढ़ा था। लेकिन क्योंकि हम हमेशा इन संकेतों और चमत्कारों को नहीं देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वे मौजूद नहीं है। हम सच्चाई को नकार कर अपनी गलतियों को सही नहीं ठहरा सकते। जब हम उसे जानते हैं और उसकी शक्ति में चलते हैं तो हम उसके साथ संगति करेंगे। यूहन्ना लिखता है, यदि हम उससे कहें कि हम उसके साथ संगति करते हैं और फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य का पालन नहीं करते। लेकिन यदि हम प्रकाश में चलते हैं जैसा कि वो स्वयं प्रकाश है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। ये पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ा हमने। यूहन्ना की पुस्तक उस वाचा संबंध में परमेश्वर को जानने से भरी हुई है। परमेश्वर को जानना और उसकी शक्ति में चलना, उसके साथ संगति हमेशा दुख लाती है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे क्यों डरे नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे डरे नहीं, क्योंकि दुनिया ने उससे नफरत की है और वो उनसे भी नफरत करेगी। पहाड़ पर यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए गए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को सताया जो तुमसे पहले थे। पतरस लिखता है, हे प्रियो, जो तुम्हारे बीच में परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा है, उससे ये समझकर अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर घट रही है, पर जितना तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो उतना आनंदित हो कि उसकी महिमा के प्रकट होने पर भी तुम घमंड से मगन हो सको। यदि तुम मसीह के नाम के कारण निंदा किए जाते हो तो धन्य हो, क्योंकि महिमा और परमेश्वर का आत्मा तुम पर रहता है। तुम में से कोई हत्यारा या चोर या कुकर्मी या उपद्रवी होने के कारण दुख ना पाए, पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो लज्जित ना हो, पर वो उस नाम से परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि न्याय का समय परमेश्वर के घर से आरंभ होना है। और यदि ये पहले हमसे आरंभ होता है तो उन लोगों का क्या परिणाम होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं करते। और यदि धर्मी का उद्धार कठिनता से होता है तो अधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे अपनी आत्मा को विश्वास योग्य को सौंपते, सृष्टिकर्ता को वही करने में सहायता करें जो सही है। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि यीशु के दुखों में सहभागिता सिर्फ तब होती है जब हम किसी को उसके बारे में बताते हैं
और वे हमें बुरा भला कहने लगते हैं या हमें पागल समझते हैं, लेकिन उसे और उसकी शक्ति को जानने और उसके साथ सहभागिता करने का मतलब है कि हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा, और वो है उसकी मृत्यु के अनुरूप होना। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम वास्तव में उसे उस तरह से नहीं जान सकते जिस तरह से हमें उसे जानने की जरूरत है, जैसे कि उसकी शक्ति को जानना और सच्चाई में उसके साथ सहभागिता करना। ये वो बिंदु है जिस तक कई मसीही कभी नहीं पहुंचते। ये क्रूसिफिक्शन कभी पूरा यहां तक कोई पहुंचता ही नहीं। मुझे भी मरना है, यीशु की मृत्यु के अनुरूप होने के लिए हमें भी मरना होगा। पौलुस लिखता है, अब जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। पौलुस हमें बताता है कि हमें इस संसार के अनुरूप नहीं बनना है, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से अपने आप को परिवर्तित करते जाना है, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम कर सको कि भली और भावती और सिद्ध क्या है, सिद्ध इच्छा उसकी क्या है। यूहन्ना लिखता है, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यीशु के अनुयायी होने के लिए हमें संसार को त्याग कर राज्य का जुआ उठाना होगा। पतरस लिखता है, इसलिए जब मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी उसी उद्देश्य से हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया उसने पाप से विराम ले लिया, ताकि शरीर में शेष समय मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार ना बिताओ परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि जो समय बीत चुका है वो तुम्हारे लिए अन्य जातियों की अभिलाषाओं को पूरा करने, अर्थात भोग विलास, वासना, मतवालापन, रंगरेलिया, शराब पीने की पार्टियां और घृणित मूर्ति पूजा, तो यानी व्यवस्थाहीनता के मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त है। और इन सब में वे आश्चर्यचकित है कि तुम उनके साथ व्यभिचार में भागकर तुम्हारी निंदा नहीं करते। यानी जब तुम इसमें से निकल आते हो तो वो तुम्हारी निंदा करने लगते, क्योंकि अब तुम इसमें उनके साथ नहीं हो। यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, यदि हम अपना क्रूस उठाकर और अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाकर इस संसार के पापी वासनाओं और अभिमान को अस्वीकार करके यीशु का अनुसरण नहीं करते तो हम उनके अनुयायियों में से एक नहीं हो सकते। हम अनुग्रह और विश्वास का प्रचार करते हैं, लेकिन उसे जानने के लिए जो चाहिए वो नहीं करते। हम परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं, लेकिन वो नहीं जो वो हमसे मांगता है। हम पाप और स्वयं के लिए मरने के बारे में पर्याप्त नहीं सुनते हैं। पौलुस रोम के मसीहों को लिखता है, तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप में बने रहें ताकि अनुग्रह बढ़े? ऐसा कभी ना हो। हम जो पाप के लिए मर गए फिर भी उसमें कैसे जिएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इसलिए हम मृत्यु में बपतिस्मा के माध्यम से उसके साथ दफन हो गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मृतकों में से जी उठे, वैसे ही हम नए जीवन की चाल चलें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा उस सत्य को खोलने के लिए जो उसने हमारे सामने खोला है, ताकि प्रभु आज लोगों को प्रेम तो बहुत दिखाया जा रहा है लेकिन सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और प्रभु आपका वचन बताता परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। और जब तक हमारे जीवन में सत्य स्थापित नहीं होता और जब तक हम सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर से अलग हैं और हमारा प्रेम एक दिखावा है, हमारा प्रेम एक छलावा है। हम प्रेम कर ही नहीं सकते बिना परमेश्वर के। हमारे जीवन से वो परमेश्वरीय प्रेम कभी भी नहीं निकलेगा। इसलिए प्रभु हम अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं और सब वचन के सुनने वालों के लिए आपसे निवेदन करते हैं। प्रभु ये वचन उनके हृदय में चुभे और ये वचन उनके हृदय में परिवर्तन लाए, ताकि प्रभु किसी न किसी रीति से
किसी न किसी का उद्धार हो, जिससे आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।